कल हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसको अटैच करना हमने देखा। 3 वे में हमने अटैच किया था। एक हमारा हेड के अंदर था, एक बॉडी के अंदर, एक सिस्टम। आज हमने इसकी जावास्क्रिप्ट को आगे तो देखना है। मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट आपका जो है वो आपका होता है, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, जैसे आप गूगल पे लिखिए, आप नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये आपको नीचे आ रहा है, ये जैसे हमने टाइप करना स्टार्ट किया, ये आपका ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, आप लिखते हो सेशन, ठीक है ना, वो सब ये चीज़ जो ये जावास्क्रिप्ट बना रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मैं मेन्यूज़, जो आपकी साइट के मेन्यूज़ होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, देखो। ये हो रहा है ना, ये चेंज होता है कलर इसका, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये आपका काम जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी है। ये नज़र आ रहा है, ये मैं इसको प्ले किया था, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसको मतलब वैलिडेट करने के लिए यूज़ करने का, ये देखना जी, ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका जावास्क्रिप्ट है। इसने आगे एंटर फर्स्ट नेम, ये जावास्क्रिप्ट करवा रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब करेंगे तो वो कह रहा है कि पहले ये दो अब वो दे देते हैं, ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट है, समझ आ गई ना। अब इसके ऊपर हम जो है काम करना स्टार्ट करें। इसकी अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लैंग्वेज आपकी होती है, मैंने इसको सॉरी बंद कर दिया, नहीं करना चाहिए था। गूगल के ऊपर ही हम देखते हैं, ये गूगल है डायरेक्ट। दुनिया में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, वेबसाइट नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बगैर जो है कोई भी वेब जो है आपकी जो वेबसाइट है वो नहीं। अब यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे ना, तो गूगल है, देखो उसने कितने स्क्रिप्ट सर्च किए। ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है, फिर ये आप गूगल के अंदर देखो कितने ज़्यादा स्क्रिप्ट लगे हुए हैं। तो स्क्रिप्ट लगे हुए ये बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बगैर कोई वेबसाइट जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो टॉप वेबसाइट, थोड़ा स्लो चल रहा है।
चलें। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो हमने डिस्कस करना है। अब जावास्क्रिप्ट आपको पता चल गया क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। वैलिडेशन के लिए, इंटरेक्टिविटी डालने के लिए, और उसको जो है सिक्योरिटी ऐड करने के लिए, उसके बाद उसको जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को मतलब के एनिमेट करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ये सारे काम हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में करते हैं। अब हमने इसकी डिस्कस करनी है डाटा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती है, इसके अंदर डाटा टाइप होती हैं, ये हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें नंबर्स होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, बूलियन होंगी, नल एंड अनडिफाइंड होंगी वैल्यूज। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 0 -0 -10 -15 9.3 10.11 15, ये जितने भी आपके नंबर्स हैं। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आपकी होती हैं टेक्स्ट, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है या 43 है, तो बेसिकली अगर आप इसको कोट्स में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है बूलियन। बूलियन क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स। या तो आपकी लैंग्वेज जो आपकी बात है वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। या तो आप उसको ट्रू करते हो या आप उसको फॉल्स करते हो। ये हमारा क्या है, इसके अंदर जो है आपका होता है। उसके बाद आगे हमारे इसके अंदर क्या होता है, आपके नंबर्स हैं। ये नंबर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं, जैसे कि ये सारे आपके नंबर हैं। 10 मॉडल 3 है, 4 + 10 है, 4 9 2 3, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड है, जो भी है आपका डबल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपके सारे क्या हैं, जो टेक्स्ट आपका आता है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आपका एक टेस्ट है आपका, इसका क्या निकलेगा, अभी ज़रूरत नहीं इसकी, अगर आपको समझे। अगला जो हमारा चीज़ है ना, वो है वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। इसका मेरे ख्याल में फैन था वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल होता है आपका डाटा स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चेंज हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है ना। असल में गूगल क्रोम में बहुत तंग करता है, बहुत हैवी है ये, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर या आपका जो URL नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो आते हैं, इस तरह आप कहते हो, आप कहते हो अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। हम ये कहते हैं हमें अलर्ट आया था, आ गया। अब अगर इसको मैंने दोबारा से फिर से हेलो वर्ल्ड को अलर्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अगर ये वैल्यू, ये तो मैं हेलो वर्ल्ड खुद लिख रहा हूँ, अब अगर ये वैल्यू मैंने किसी जगह पे स्टोर करवानी है, इस हेलो वर्ल्ड को मैंने किसी जगह पे स्टोर करवाना, अभी स्टोर तो नहीं है ना, जो डायरेक्ट आपको आउटपुट आ गई, उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। जैसे हम फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर में हम डाटा स्टोर करवाते हैं। आपका जावास्क्रिप्ट के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल ऐसी एक प्लेस, एक पॉइंट होता है
जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं किसी दूसरी जगह पे यूज़ करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक वेरिएबल बना के जो है करता हूँ। अब ये हमारे पास वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम आप देखोगे var वेरिएबल का नाम और उसके बाद आपकी वैल्यू। जैसे var वेरिएबल var नेम, वेरिएबल का नाम हमने नेम रखा है इज इक्वल टू रस्टी। अब हम सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, हम करते हैं var, या आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम देते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू आप क्या करते हो अपनी आप अपनी वैल्यू देते हो इज इक्वल टू, जैसे हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और सेमी एंटर। अब आपका आउटपुट नहीं आई। अब अगर आप यहाँ पे कॉल करते हो अरसलान को, सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, हाँ ARLSAN में लिखा है, तो हेलो वर्ल्ड शो करवा। अब क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो वेरिएबल है, हमने किस में स्टोर करवा दिया, अरसलान के अंदर। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोबारा से बार ये आप ऐसे लिखोगे अरसलान, ठीक है, इज इक्वल टू वेलकम टू दिस कोर्स और एंटर। वार नंबर ये हम बना देते हैं अवैस इज इक्वल टू 20। अब अगर आप कॉल करते हो अरसलान को तो वेलकम टू दिस कोर्स, और अगर आप कॉल करते हो अवैस को तो 20। अब अरसलान के अंदर हमारा जो है वो उस वेरिएबल के अंदर क्या है, वेलकम टू दिस कोर्स स्टोर करवाया है, और अवैस के अंदर हमने क्या करवाया है, उसको ये करवाया है। ठीक है, अब जिस तरह आप गूगल पे ईमेल आईडी बनाते हो तो वो आपको पहले पूछता है व्हाट आप फर्स्ट नेम देते हो, जब उसकी वेबसाइट कहता है वेलकम अरसलान, तो क्या कर रहा होता है कि वहाँ से वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवा रहा होता है और फिर वहाँ पे शो करवा रहा होता है। ये आपका वेरिएबल कंसेप्ट है। उसके बाद आप इसके डिफरेंट वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि आप वार नाम, जैसे हम कहते हैं वार, मैं यहाँ पे आपको बना करके दिखाता हूँ। हमने अब अरसलान के अंदर क्या करवाया हुआ है, हमने अवैस के अंदर, सॉरी आप करते हो अवैस +20 एंटर, तो 40 आ गए। ओके, जब 20 वो वैस के अंदर स्टोर है, प्लस हम 20 का क्या करवा रहे हैं, वहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। ये आपका वेरिएबल कंसेप्ट है। अब समझ आ गई आपको उसकी, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर आप किसी भी किस्म की वैल्यू स्टोर करवा लेते हो। अब आप इसके अंदर मतलब कि ट्रू फॉल्स मीन के बूलियन भी, ठीक है ना। आप जैसे आप करते वार अली इज इक्वल टू इज ट्रू, ठीक है। आप इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, फिर स्लो हो रहा है कि आपने इसके अंदर क्या करना है, अली इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हमारी बूलियन है, मीन के ये। अब आप अली को कॉल करोगे ना तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो नंबर, बूलियन और आपका स्ट्रिंग, तीनों हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाए, और वेरिएबल को हम बाद में कॉल करना भी देखते हैं, क्या वेरिएबल कॉल कैसे करते हैं। उसके बाद है हमारे अनडिफाइंड। क्या आप जैसे वार नेम, आप वार नेम आगे उसको नहीं देते हो तो ये क्या कर रहे हो, आप अनडिफाइंड कर रहे हो। और एक होता है कि वार करंट प्लेयर इज इक्वल टू नल, मीन कि आप डिफाइन, ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। ये आपका नल है, ठीक है, सॉरी ये आपका अनडिफाइन है और ये आपका नल है, मीन कि इसको आपने डिफाइन ही नहीं किया, आपने खाली छोड़ दिया अनडिफाइन। और अगर आप कहते हो कि वार नेम इज इक्वल टू नल, तो आपने क्या कर दिया, वो नल कर दिया। इसको क्या यूज़ करते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ बिल्ट इन मेथड पढ़ते हैं, जैसे कि अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है और कंसोल लॉग है, ठीक है। अलर्ट मैंने आपको बता दिया था कल, क्या आप अलर्ट करते हो, यहाँ पे ये स्लो है काफ़ी, इधर से नहीं चलेगा, ये असल में गूगल क्रोम प्रॉब्लम कर रहा है, इसको स्लो कर, ठीक है। अलर्ट मैंने आप, प्रॉम्प्ट हम यूज़ करते हैं यूज़र से डाटा लेने के लिए,
क्या करते हैं यूज़र से डाटा लेने के लिए, ठीक है। और जो आप ये डबल स्लैश है ये हम यूज़ करते हैं कमेंट बनाने के लिए। कमेंट क्या होता है कि भाई इसकी फिर क्या है वो ख़त्म, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, चल पे यार अलर्ट, ये हमने अलर्ट लिखा, हम इसके अंदर एंटर करोगे, ठीक है। अब तो आप अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं तो ये आपने ये लिखना है, ऐसे आप एंटर करोगे ना, ठीक है। अब अगर आप इसको कमेंट बना दोगे ना, ये एरर आ गया ना, ठीक है ना। अगर आप इसको कमेंट बना दोगे डबल स्लैश लगा के आप ये लिख दोगे, आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि आपने इसको कमेंट बना दिया। अगर आपने इसको लिखना था, इसको लिखना ही था, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप नहीं लिख सकते, लिखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो हमारा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये अलर्ट मैंने अभी आपको बताया था, आप अलर्ट लेने के लिए। अगला है कंसोल लॉग, कल मैंने आपको बता दिया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने एक आउटपुट दी थी, हेलो वर्ल्ड कंसोल लॉग के अंदर लिखा गया था। तीसरा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आप यूज़र से डाटा लेते हो, क्या करते हो, यूज़र से डाटा लेते हो। अब आप करते हो, मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट करता हूँ, ये देखो हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये स्लो इधर जा रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन, ये इस वाले निशान स्पेलिंग मिस्टेक, PROMPT, PROMPT सही है। PROMPT, ठीक है। अच्छा, क्लियर प्रोसेस क्लियर prompt what is your name, आप पहले दोगे यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एज को